नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अहमदाबाद में जो घटित हुआ किसी को कल्पना नहीं थी और आज अगले दिन हर व्यक्ति के दिमाग में बस एक ही बात है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, कौन सी ऐसी वजह रही होगी। इस पर जबरदस्त तरीके से बहस चल रही है सोशल मीडिया पर और साथ ही साथ जांच भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में ये समझना कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस तरह की भीषण दुर्घटना की वजह बन सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस क्षेत्र के गुरु माने जाने वाले कैप्टन सौरभ भटनागर। इन्होंने न केवल बहुत से फ्लाइंग आर्ट्स किए हैं बल्कि आज की तारीख में आप इंस्ट्रक्टर भी हैं। और सर, हमें ये बात अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगती है कि इतनी तैयारियों के बाद आप किसी भी हवाई जहाज को कहते हैं कि अब आप उड़िए। आपके टेक्निकल भाषा में उसे कई तरह के चेक्स बोले जाते हैं जो हम सामान्य लोग समझते हैं जब हम हवाई जहाज में बैठे होते हैं और देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं आसपास, फ्यूलिंग हो रही है और उसके बाद वहाँ से वो जो टेक ऑफ होता है, यानी कि टेक ऑफ तक, गो अहेड देने तक तो सब कुछ सामान्य था। अगले 50 सेकंड में क्या हो गया? देखिए, आप सभी को पता है कि एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने में बहुत सारी एजेंसीज का साथ होता है। ग्राउंड स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, पायलट्स तो होते हैं। बहुत सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं बिफोर यू टेक ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड ड्यूरिंग टैक्सी, जब आप रनवे तक जाते हैं टेक ऑफ करने के लिए। टेक ऑफ के बाद जब आप हवा में उड़ते हैं, अब आप जो हवाई जहाज उड़ रहा है वो उड़ रहा है आपकी इंजन की पावर की वजह से, और इंजन की पावर से आपको मिलती है लिफ्ट। और वो लिफ्ट, क्योंकि एक्चुअली हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमको सबको नीचे आना ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ने के लिए हमको चाहिए पावर। पावर कहाँ से आती है? इंजन से। और इंजन जब पावर देता है, उससे जब स्पीड आती है, उस स्पीड से जो विंग्स है उसमें डेवलप होती है लिफ्ट। उस लिफ्ट से जहाज जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाता है और उसको फिर हम जिसको बोलते हैं लेवल फ्लाइट या क्लाइंबिंग या डिसेंडिंग, वो सिर्फ फिर फ्लाइट कंट्रोल से हम हवाई जहाज को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली अगर जहाज में इंजन नहीं होगा तो फिर वो ग्लाइडर की तरह हो जाएगा। जैसे हम ग्लाइडर होते हैं जिसमें इंजन नहीं होता, ग्लाइड करते हैं विंग्स की तरह से। सो पावर ड्रिवन जो व्हीकल होती है एयरक्राफ्ट, उसमें इंजन्स होते हैं। तो इंजन्स की मदद से हम हवाई जहाज को कंट्रोल करके अपने मुताबिक उसको उड़ा सकते हैं और अपने मुताबिक उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत सामान्य तरीके से ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है। इंजन्स यहाँ होती हैं, ये इंजन से आपको दिख रहा है, ये विंग्स में, ये विंग के, इसको अंडरस्लिंग बोलते हैं। विंग्स के नीचे इंजन लगा रहता है, एक इधर है और इसमें बहुत तेजी से एक ये टरबाइन, जिनसे टरबाइन फैंस होते हैं। टरबाइन होती है, टरबाइन के बाद कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद जो कंबस्शन चैम्बर होता है, कंबस्शन चैम्बर के बाद आपका जो है एग्जॉस्ट गैसेस। और फ्यूल कहाँ होता है सर? फ्यूल जो है वो इधर होता है, विंग्स के अंदर होता है। यानी कि दोनों साइड जो विंग्स हैं, दोनों साइड उसमें फ्यूल भी होता है और इंजन भी होता है। इंजन नीचे, जिसको बोलते हैं हम लोग, टंगा होता है नीचे, अंदर नीचे टंगा हुआ हाँ। होता है। और इंजन से जो है वो, इंजन जो है विंग से ही अंदर इंजन के थ्रू जो है वो फ्यूल सप्लाई जाता है। यानी कि ये जो मेन चेंबर होता है, ये जो नहीं, ये इसको हम फ्यूजलाज बोलते हैं। फ्यूजलाज जो है ये, हाँ जी। इसमें सिटिंग एरिया है, इसमें सिटिंग लगेज एरिया है। यस, इसमें सिटिंग है, इसमें कार्गोज एरिया है, इसमें कॉकपिट है, इसमें गैलीज हैं, इसमें वॉशरूम्स हैं, इसमें सब कुछ है। मगर इसमें पूरी इसकी वायरिंग्स जा रही हैं इसके अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पूरी वायरिंग्स, जहाज में जो आप बैठते हैं सीट पे, आपको विंडो के ऊपर जो प्लास्टिक के पैनल लगे हों, तो उसके पीछे जो है, जो उसका मेन बॉडी, उसके अंदर पूरी जो है वायर्स रन कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब सर,